करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम सौभाग्य है कि आज हम श्रीला रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए उपदेश अमृत के इन अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोकों को प्रारंभ करने वाले हैं। ऐसा बताया गया है कि भक्ति शास्त्र में मुख्य 4 शास्त्र जो कि एक भक्त के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो भक्ति शास्त्री कोर्स होता है ना, एक भक्त के लिए 4 शास्त्र बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो उनको आने चाहिए, समझने चाहिए और उनके ऊपर पूरा उनका आचरण होना चाहिए, तभी वो भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकता है। वो कौन कौन से 4 शास्त्र हैं? श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा भक्ति रसामृत सिंधु, तीसरा उपदेशामृत और चौथा है ईशोपनिषद। तो आध्यात्मिक जीवन में 2 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है साध्य, दूसरा होता है साधन। साध्य का मतलब होता है जो हमें प्राप्त करना है। आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हो तो आपको उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि मैं क्या प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये, है ना? जो भी कार्य आप कर रहे हो, और बाद में जब आपको लक्ष्य पता चल जाएगा तो आप ये सोचोगे कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे करना क्या है। तो साध्य का मतलब होता है हमारा लक्ष्य और साधन का मतलब होता है प्रोसेस। जैसे प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस वो हमारा एक साधन है जिसके द्वारा हमारे जीवन का लक्ष्य जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो हमें प्राप्त करनी। अगर ये 2 चीजें नहीं है जीवन में, या तो साध्य नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो फिर जीना फिजूल है। क्या फायदा उस जीवन का जिसका कोई लक्ष्य नहीं हो। और अगर लक्ष्य पता हो लेकिन आप साधन कुछ नहीं कर रहे हो उसको प्राप्त करने के लिए, कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हो, तो भी जीना फिजूल है कि जब आपको लक्ष्य मिलेगा ही नहीं तो आपके जीवन का क्या लाभ, है ना? तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो हमको ये 2 चीजों को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। क्या ये जो साधन मैं कर रहा हूँ वो मेरे साध्य की ओर मुझे ले जाएगा? तो इन 4 शास्त्रों में से 2 शास्त्र जो कि साध्य के हैं और 2 शास्त्र जो है वो साधन अंग को बताते हैं। साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो हमारा लक्ष्य है। वो कैसे पता चलेगा? वो स्पेशली श्रीमद् भगवत गीता और ईशोपनिषद वो हमें बताते हैं कि हमारा साध्य लक्ष्य क्या है। और साधन जो है वो हमें किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो हमें पता चलेगा 2 जगह से। क्या? उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। हरे कृष्णा, जो एक्स्ट्रा माइक खुले हुए बंद कर दीजिए। तो ये इस शास्त्र का नाम है श्री उपदेश अमृत। श्री का मतलब होता है मंगलमयी। श्री का मतलब राधा रानी भी होता है। तो राधा रानी के द्वारा जो मंगलमयी अमृत उपदेश का हमें मिला है उसको कहते हैं श्री उपदेश अमृत। तो आपको लगेगा ये तो शिला रूपा गोस्वामी ने लिखा है। तो शिला रूपा गोस्वामी ने किसके आदेशों को या किसके शिक्षाओं को श्रवण करके इस शास्त्र को लिखा है? वो है
श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्रीमती राधा रानी का हृदय लेकर कृष्ण के स्वरूप में भक्त अवतार होकर इस संसार में आए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं, जो उपदेश प्राप्त मिले हैं, वो अमृतमयी है। अमृत मतलब अमृत तत्व को प्रदान करने वाले हैं। जैसे अगर हमें ये उपदेश नहीं मिलते हैं तो जीवन मृत्यु के समान है। जीवन में कोई उत्साह नहीं, कोई साधन नहीं, तो कोई साध्य नहीं मिलेगा। तो ऐसा हमारा वैदिक वाङ्मय हमें बताता है, मृत्योर्माम अमृतम गम्यम, कि मृत्यु से अमृत की ओर आओ। और ये उपदेश अमृत हमें मृत्यु से अमृत की ओर लेकर जाने वाला है। तो जब भी श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने इस शास्त्र को जब ट्रांसलेट किया तो भक्तों ने बहुत थोड़े से कॉपियां इस शास्त्र की छपवाई थी। और फिर श्रील प्रभुपाद जी को बताया कि क्योंकि ये केवल भक्तों के लिए ही है, कि भाई भक्त जो भक्त हैं उनके लिए ही है, आम लोग इसको क्या समझेंगे। तो फिर या फिर जो नए भक्त हैं उनके लिए है, बाकी जो आगे बढ़ जाएंगे वो थोड़ी पढ़ेंगे। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये सारे भक्तों के लिए है। बहुत तो फिर है ना, जो नए भक्त हैं वो इससे सीखेंगे, जो पुराने भक्त हैं उनकी भक्ति जो है वो इसके द्वारा दृढ़ होगी। तो बहुत सारी छापों, और भक्त तो सभी हैं। श्रील प्रभुपाद जी की एक बहुत ही अ, बहुत सुंदर उनकी विचारधारा है। जो भक्त होता है ना, वो सबके अंदर भक्ति देखता है, कि आज उनकी भक्ति छुपी हुई है, कल तो आखिर तो वो भक्त ही है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदोना। आपको जो कोई भी दिखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हैं, चाहे वो किसी भी देव को मानते हैं, वो कभी न कभी कृष्ण के भक्त जरूर बनेंगे, क्योंकि यही उनकी वास्तविक स्थिति है। जीव कृष्ण की भक्ति किए बगैर कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। तो भटकते 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 आखिर उसे इस रास्ते पे आना ही होगा। भले उसके लिए करोड़ों जन्म लग जाएं, करोड़ों युग लग जाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जीव उस ओर आएगा ही आएगा। और ये प्रयास हमको करना है। मतलब जो भक्त है ना, उनको ये प्रयास करना है कि कैसे ऐसे जीव जो कि भक्ति की ओर जरा सा भी आकर्षित नहीं है, उनको किसी तरह से हरि नाम के द्वारा या फिर भगवान के प्रसाद के द्वारा कोई शिक्षा प्रदान करके, बल्ले नहीं समझते हैं, बल्ले नहीं मानते हैं, किसी तरह से खाली वो ये जो ऊर्ध्वपुंड तिलक भी देख लेंगे ना, उस तिलक को देखकर भी उनसे उनके मुख से ये निकलेगा, हरे कृष्ण वाला जैसे तिलक लगाएंगे, है ना। तो किसी न किसी, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये भक्त नहीं बनेगा। आप एक बीज डाल दो और ये बीज कभी ना कभी अंकुरित होगा। कभी ना कभी वो भक्ति लता का बीज अंकुरित होकर उसके अंदर भक्तिमय पुष्प खिलेंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होने के लिए होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते करो, बहुत सारी किताबें छापो, ताकि बहुत सारे लोगों तक जाए। तो हमको भी जहां तक हमारी आवाज जाती है, श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों को, इन गोस्वामी जी के शब्दों को अपनी ओन से, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवन सार्थक करे करे पर उपकार। पहले अपना जीवन सार्थक करो, और वो कैसे होगा? वो होगा साधन भक्ति के द्वारा। जब तक हमारा अपना जीवन ही अ, यदि सार्थक नहीं है, यदि हम भी अभी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, तो भला दूसरों का उपकार कैसे करेंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब अ, अ, इन शास्त्रों को बहुत सारा छपाया, तो देखा कि बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति से लोग बहुत ज़्यादा ऊब जाता है। जब बहुत मात्रा में इंद्रिय तृप्ति मिलती है ना, तो वो ऊब कर फिर वो सोचता है कि इसमें मुझे आनंद नहीं आ रहा है, अर्थात आनंद की कोई और जगह है। तब जीव जो वो असली आनंद की खोज में निकलता है। तो श्रील प्रभुपाद जी
अ, इस शास्त्र को प्रारंभ करने से पहले ये ये बहुत सुंदर शास्त्र है। अगर आप लोग मेरे साथ साथ इसके वर्ड्स को भी देख के, हम छोटा सा है, हम इसको है ना कुछ ही दिनों में पढ़ सकते हैं। एक श्लोक को यदि रोजाना पढ़े तो आप लोग ये शास्त्र भी अगर परचेज कर सकते हो, ले सकते हो, तो मेरे साथ साथ पढ़ी, ताकि इसके अंदर एक एक लाइन जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम केवल श्लोकों को रटकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी के एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी इन श्लोकों के द्वारा हमारे जीवन को किस तरह से परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो पहला है पेज, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी आमुख बताते हैं। आमुख का क्या मतलब होता है? प्रीफेस, यानी स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, ये क्या है? वृंदावन में एक पत्र लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, तो उस पत्र को ही इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा पत्र ही है। श्रील प्रभुपाद जी उसमें कहते हैं कृष्ण भावना अमृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। ये एक लाइन में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी कृष्ण कॉन्शियसनेस को बता दिया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है वो किनकी अध्यक्षता में चल रहा है? श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में चल रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट चीज है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, वो है विनम्रता, कि भक्त कभी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता। कोई भी श्रेय है अपने गुरु महाराज को, अपने गोस्वामी जन को, उनको देना है। विनम्रता पहला है। क्या विनम्रता? तृणादपि सुनीच, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस उन भक्तों की धूल जो है वो अपने मस्तक पे लगाई है, वही आपको, वही आप तक पहुंचा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अभी देखो, ये माना जाता है कि अ, जो श्रील रूप गोस्वामी ने जो श्रील प्रभुपाद जी को जो आशीर्वाद मिला है भक्ति का, या जो भक्ति के प्रचार का, वो श्रील रूप गोस्वामी के कारण। इससे क्या इस ये कैसे पता चलता है कि जब श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर में, तो रोज सुबह को एकदम अर्ली सुबह को उठते थे और उठकर श्री रूप गोस्वामी की जो कुटी है उसको सफाई करते थे और साफ करके बहुत रोते थे और रो रो कर उनसे प्रार्थना करते थे कि मुझे मेरे गुरु महाराज का आदेश पालन करना है, मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, जब तक आपकी सहायता नहीं होगी, तब तक मैं ये कार्य। और ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे भक्त जो है इस बात को प्रत्यक्ष देखते थे, वो आई विटनेस है, वो उनको देख के बताते थे कि हाँ, ये स्वामी जी आते थे और सुबह सुबह इतना रोते थे श्रील रूप गोस्वामी की कुटिया पर आकर। वो बोलते थे कि आपकी कृपा होगी तभी तो मैं इस कार्य को, ये बहुत बड़ा कार्य है, आप सोच सकते हो श्रील प्रभुपाद जी ने कितना महान कार्य किया है, पूरे विश्व में कृष्ण कॉन्शियसनेस को फैलाना। हम एक भक्त अपने घर में जो 4 लोग होते हैं उन तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकता, वो भी कृष्ण, हर कोई जो है अपना अपना एक रास्ता लेकर जाते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस को किसी के मन में बिठाना, किसी के हृदय से अगर कोई कृष्ण भक्ति को स्वीकार करे, कितनी कितना ये डिफिकल्ट कार्य है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने कितना सरलता से कर दिया। तो ऐसा बताया जाता है कि ये श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतः चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनसे वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं, अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर के भजन का अ, अ, एक छिंद, एक शब्द लिखा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे हाई बेआकुति
कभी हमें बुझावे से युगला परीति, कि जब तक आपके मन में श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं को समझकर उनके ऊपर चलने की इच्छा नहीं होगी, उनके इनकी शिक्षाओं को आप पालन नहीं करोगे, तब तक आप कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल माला घुमा लेने से आपका कुछ नहीं होने वाला, इसके साथ साथ इन शिक्षाओं के अनुसार हमको चलना है। और वो क्या है कि हमारा हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए, हमारी मनोवृत्ति कैसे होनी चाहिए। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, और यदि हम संसार में कृष्ण कृष्ण भक्त कहलाए डालते हैं, तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमको रहना कैसा है। प्रतिकूलस्य अनुकूलस्य संकल्पो, प्रतिकूलस्य वर्जना। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए अनुकूल है उसे हमें स्वीकार करना है, और जो प्रतिकूल है उससे हमें दूर रहना है। यदि ये दो कार्य हम नहीं करते हैं, करते जीते अपनी मर्जी से हैं, और केवल ये सोचते हैं कि हम जो है वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, नहीं, इतना सरलता से नहीं होगा। पहले पहले तो हम बताते हैं, जब नए नए जब कोई भक्त बनते ना, तो उनको बोलते हैं कृष्ण भक्ति बहुत सरल है, बस आप ये माला उठाइए, माला कीजिए, और फिर सब कुछ कृष्ण आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जीवन को भी परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जितने भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जितने भी अभी इस्कॉन के या श्रील प्रभुपाद जी के जितने अनुयायी हैं, उनको रूपानुगा कहते हैं। रूप, अभी ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, और वो किसके द्वारा लिखा गया है, किसने हमें समझाया है, और इसका क्या लाभ होगा, वो सब हमें पता होगा ना। जब तक महत्व पता नहीं होता है ना, तब तक हम सिर्फ श्लोक्स के ऊपर, ये श्लोक्स मुझे लर्न करने हैं, बस लर्न नहीं करने हैं, इस श्लोक के तरह जीना है। जैसे इन श्लोक्स में बताया गया है, वैसे अपने जीवन को परिवर्तित करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि वक्ता जो है वो उस स्टेज पर है, और हमको जो है वो उधर पहुंचना है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर बता रही हूँ कि मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप सब अच्छे भक्त हैं, कि इन श्लोकों के ऊपर थोड़ा सा भी अगर हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हम उनको समझ कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ये पहले श्रवण में स्वयं कर रही हूँ, ताकि पहले तो मुझे पता होना चाहिए, तो मैं बताऊं ना किसी को। तो ये बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं, और हम सब मिलकर इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रील रूप गोस्वामी कौन है, पहले उनके विषय में पढ़ते हैं। भगवान श्रीमती राधा रानी की जो अंतरंगा सखी है, जो बहुत क्लोजेस्ट है, जो बहुत बेस्ट फ्रेंड है ना, वो है ललिता सखी। और ललिता सखी के साथ एक जो प्रमुख मंजरी होती है, जो सारी सेवाएं में उनके साथ रहती है, वो है रूप मंजरी। और श्री रूप गोस्वामी जो है वो रूप मंजरी का ही अवतार है। तो यहाँ पर बता, चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्रीला रूप गोस्वामी से 3 बार मिले हैं। श्रीला रूप गोस्वामी से पहली बार वो वहां पर मिले थे, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के सॉरी, श्रीला रूप गोस्वामी जो है उनसे चैतन्य महाप्रभु जो है 2 बार मिले, 3 बार मिले। और सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी से नहीं मिले थे। सबसे पहले जितने भी हमारे कितने गोस्वामी हैं, हमारे 6 गोस्वामी। कौन कौन से? श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी हैं। श्रील चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले, उसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से मिले,
और थर्ड टाइम जो है सबसे पहले राम के लिए में स्वयं आए थे चैतन्य महाप्रभु, और वहां पर सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी से मिले। और 27 साल की उम्र में जब श्री रूप गोस्वामी जो थे वो 27 साल के थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु का उनके साथ दूसरा मिलन हुआ। वो कहाँ पर हुआ? प्रयागराज में। और प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन में बहुत ही सुंदर भक्ति रस की शिक्षा दी है। 10 दिन में धारावाहिक भक्ति रस की शिक्षा दी है। और इसलिए जो भक्ति है ना, वो हमारे जीवन का उद्देश्य, हम जो साधन कर रहे हैं वो भक्ति है। और ये भक्ति क्या है? जैसे 3 चीजें होती हैं हम जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक क्या है? संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिदेह, और तीसरा है प्रयोजन। संबंध ज्ञान क्या है? कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। और अभिदेह क्या है? प्रोसेस ऑफ भक्ति, कि किस कार्य से क्या हम ऐसा करें कि हम भगवान के साथ उस संबंध को और भी दृढ़ कर सके। तो ये है अभिदेह। और अभिदेह के आचार्य जो हैं वो श्रील रूप गोस्वामी है। तो श्रील रूप गोस्वामी अभिदेह की विग्रह है, और अभिदेह के आचार्य हैं। और अभिदेह की विग्रह कौन है पता है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि चैतन्य महाप्रभु ने इन षड गोस्वामियों को 3 आदेश दिए थे। क्या क्या आदेश दिए थे? एक तो पहला आदेश दिया था कि आपको अलग अलग शास्त्रों को, बहुत सारे शास्त्रों का निर्माण करना है, ताकि जो आगे पीढ़ियां आएंगी वो शास्त्र पढ़कर ही वो आगे बढ़ेंगी। क्योंकि अगर हमारे पास आज शास्त्र नहीं होते तो हमें पता ही नहीं होता हमको करना क्या है। तो एक तो शास्त्रों की स्थापना करनी है। दूसरा, जो भगवान की जो लीला स्थली है, उन सारी लीला स्थलियों को प्रकट करना है। पहले ये कार्य किसने किया था? भगवान के जो परपोते थे, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ। वज्रनाभ जी के जब भी भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेट कर चले गए थे, और अपनी लीला को समेटने के बाद जैसे अंतिम समय में क्या हुआ था, सारे जितने भी यदुवंशी हैं प्रभास क्षेत्र में एक जब वो गए थे सूर्य ग्रहण के सामने, तो वहीं पर एक दूसरे के साथ युद्ध करके भगवान को, क्योंकि धरती का बोझ हटाना था, तो भगवान ने उन्होंने आपस में ही सारे जितने भी यदुवंश, उन्होंने आपस में ही लड़ाई की थी, और वहीं पर सारे यदुवंशी समा। उस समय वज्रनाभ नहीं थे। वज्रनाभ उस समय कहाँ पर थे? वो उस समय अपनी माता के गर्भ में थे। और जब उनकी माता गर्भवती थी, तो जब भगवान श्री कृष्ण जब अंतिम उनका मिलन हुआ था समस्त वृंदावन वासियों के साथ, उस समय सूर्य ग्रहण के लिए जब वो कुरुक्षेत्र में गए थे, उस समय वज्रनाभ की माता गर्भवती थी, और बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने राधा रानी की सेवा की थी। इसलिए राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र जो है वो हमारी लीला स्थलियों को प्रकट करेगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को समेट कर चले गए, तो वज्रनाभ जो है उन्होंने सारी जितनी भी राधे कृष्ण की लीला स्थलियां थी उनको प्रकट किया। और फिर भगवान की, क्योंकि विग्रह नहीं थे ना उस समय, भगवान तो स्वयं थे, तो भगवान की छवि संसार में सदैव बनी रहे। तो वज्रनाभ जो है उनके निर्देशन में ये सारे जो विग्रह भगवान के बनाए गए, जैसे बहुत जो मुख्य मुख्य जो विग्रह है जिनको सप्त दिवाले कहते हैं, तो पहले तो ये वज्रनाभ के जमाने में बनाए गए। और क्योंकि उनकी जो दादी थी, कौन थी वो? उत्तरा। उन्होंने साक्षात भगवान को देखा था जब परीक्षित महाराज गर्भ में थे। तब भगवान जब जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, तब क्योंकि भगवान वहां पर ही थे हस्तिनापुर में, तो
उत्तरा ने भगवान को देखा था कि भगवान कैसे हैं, तो वो बताती थी कि इस तरह के भगवान के नेत्र हैं, इस तरह के भगवान खड़े होते हैं, इस तरह के भगवान के लिप्स हैं, वो भगवान किस तरह से बांसुरी पकड़ते, किस तरह से खड़े होते, कैसा वस्त्र पहनते। तो उनके निर्देशन में विग्रह बनाए गए थे, भगवान कैसे लगते हैं। और इस तरह से लेकिन फिर क्या हुआ था, बहुत समय के बाद जब मुगल का अटैक हुआ था ना, तो फिर ये विग्रह जो है वो छुपा दिए गए थे, अलग-अलग जगहों पर, ताकि जब ये अगर विग्रह समाप्त हो जाएँगे, तो फिर लोगों के, लेकिन वो समय समाप्त हो जाएगा तो विग्रह तो लुप्त नहीं, कोई ना कोई भगवान अन्य तरीके से उनको पुनः स्थापित करेंगे। तो फिर बाद में ये सारे कार्य जो है, क्या-क्या कार्य किए थे? शास्त्रों को लिखना, और दूसरा जितने भी विग्रह लुप्त हो गए उनको प्रकाशित करना, और भगवान की लीला स्थलियों को प्रकाशित करना। ये 3 काम जो थे वो चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को दिए थे। और अ, रूपा गोस्वामी के साथ पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? रामकेली में। दूसरी मुलाकात जो हुई थी वो प्रयागराज में हुई थी, और तीसरी मुलाकात उनकी हुई थी जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में वो कहाँ रहते थे? हरिदास ठाकुर के साथ ही। जो सिद्ध बकुल, हम अगर कभी जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिले, तो वहाँ पर एक वृक्ष है जिसको सिद्ध बकुल कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हरिदास ठाकुर जो है, उसी वृक्ष के पास तुलसी का एक बहुत सुंदर पौधा होता है, और वहाँ पर बैठकर वो जप करते थे। और वहाँ पर बैठकर यदि आप जप करते हो, तो आपका जो जप है, आपका जो नाम है वो सिद्ध हो जाता है। तो वहीं पर श्रील रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ रहते, और चैतन्य महाप्रभु रोज़ाना जब भी जगन्नाथपुरी मंदिर से आते थे, तो वहाँ पर ज़रूर आते थे, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको दर्शन देते थे, उनको प्रसाद देते थे। तो ऐसा बताया जाता है, जब हम अभी जो प्रणाम मंत्र पढ़ रहे थे, प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं हम, कि वंदे हम श्री गुरु श्री उत्तपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान वितम तम जीव सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। तो ये सारे जितने भी षड गोस्वामी हैं और चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों को प्रणाम है। और हम आखिर में बोलते हैं, स्वयं रूप कदा में हम, स्वयं रूप कदा में हम ददाति स्वपदान्तिकम, कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें श्रील रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय प्राप्त करना पड़ेगा। तो श्रील रूप गोस्वामी ही क्यों, अगर देखा जाए तो बड़े कौन हैं? बड़े तो सनातन गोस्वामी हैं। श्रील रूप गोस्वामी इसलिए क्योंकि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को इस भूतल पर स्थापित किया। और क्या मनोभीष्ट था? चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट था राधा कृष्ण की उस प्रेममयी लीलाओं को प्रकाशित करना। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ने जब वो जगन्नाथपुरी में पहली बार भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही सुंदर भजन गाया था, लेकिन वो सुनने में दूसरों को कैसा लग रहा था, जैसे साधारण स्त्री और पुरुष गाते, प्रेमी और प्रेमिका गाते हैं ना, तो वो कैसे लग रहा था कि हम यहाँ मिले हैं, पर वो जो हम पहले मिलते थे, जिसका आनंद ऐसा आता था, और अब हम मिले हैं तो वो आनंद नहीं, तो कुछ इस तरह से गाया। और चैतन्य महाप्रभु का भाव कौन-सा? श्रीमती राधा रानी वाला। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण को कह रही थी कि अ, आज भी तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा राधा हूँ, लेकिन आज वो आनंद नहीं जो यमुना के किनारे पे हमको मिलता था, हम जब वहाँ मिलते थे। तो चलो कृष्ण वहीं पर चलते, वृंदावन में चलते। तो ये मनोभाव कुछ जो है ना, रूप गोस्वामी ने लिख कर रख दिया था। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आपको कैसे पता चला? तो चैतन्य महाप्रभु के मन की बात उन्होंने लिख दी थी, तो हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को बताया था, देखो इन्होंने ये लिखा है। तो ऐसा बताया है कि रूप गोस्वामी जो हैं, भक्ति शास्त्र ये जो भक्ति का शास्त्र है कि भक्ति किस तरह से प्राप्त की जाए, उसको उन्होंने
अलग अलग बहुत सारे शास्त्र लिखे, भक्ति रसामृत भी, अमृत सिंधु भी उन्होंने लिखा, भक्ति उपदेशामृत, और भी इसके अलावा ललित माधव और दूसरे भी शास्त्र हैं। तो अ, ऐसा बताया जाता है कि वृंदावन में सप्त दिवाले हैं। सप्त दिवालों के दर्शन जब हम करते हैं, ये सारे षट गोस्वामी के द्वारा हमको प्राप्त किए हुए हैं। पहला कौन-सा है? राधा मदन मोहन, और वो किनके प्राणधन है? सनातन गोस्वामी के। सनातन गोस्वामी के प्राणधन राधा मदन मोहन, और श्री रूप गोस्वामी के प्राणधन है राधा गोविंद देव, और गोपाल